सनातन के आभूषण तीर्थ यानी काशी से एक बार फिर आप सभी सुधी स्नेहिल दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा सादर नमस्कार। और आज का विषय हमेशा से ही भक्तों को रोमांचित करने वाला है, यानी कि काशी की रामलीला। तो चलिए आज इसी विषय पर अपने ज्ञान को विस्तार देते हैं और हमारे साथ अपने ज्ञान को साझा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर के शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ धार्मिक सांस्कृतिक विषयों के मर्मज्ञ और लेखक हैं। करवाते हैं आपसे उनकी मुलाकात। डॉक्टर के शर्मा, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम जी। सर, जो काशी की रामलीला है वो हमेशा से ही विश्व विख्यात है। जी। एक तो इसके पीछे कारण क्या है ये हम जानना चाहते हैं, और लीला शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, मैं पहले आपको अपनी बात जो कहना चाहता हूँ कि लीला शब्द का अर्थ क्या है। जी। ली का अर्थ होता है ग्रहण करना। जी। ला माने जो हृदय से लगाना, जिसे देख करके ग्रहण कर किया और हृदय में उसके भाव में उसको उतारा, वो हुई लीला। जी। भगवान के विरह की अग्नि को शांत करने के लिए हमारे भक्ति में 4 तत्व कहा गया है: नाम, रूप, धाम, लीला। जी। मैंने भगवान के आप नाम का स्मरण करिए, उनके रूप का स्मरण करिए, तीर्थों का स्मरण करिए, नहीं कर सकते तो लीला का स्मरण करिए। तो इसके द्वारा भगवान के भक्त अपनी विराग्नि को शांत करते हैं। जी। और कहा भी गया है कि सा कैवल्यम सृष्टि विलासम, ये सारी सृष्टि उसकी विलास मात्र है, उसकी लीला है, परम ब्रह्म की लीला है संसार जो है। जी। और उसी लीला में भगवान के अवतारों को लेकर के भक्त लोग लीला का श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन आपने किया जो है लीला शब्द का। और अब ये जानना चाहेंगे कि जो ये लीला है, जो खास तौर पे जो विश्व विख्यात है, वो बनारस की रामनगर की लीला, उसके पीछे कारण क्या है और कितनी प्राचीन है ये लीला? देखिए, काशी में जो लीलाओं की परंपरा शुरू हुई, जी, ये 1504 में मौनी बाबा की रामलीला सर्वप्रथम शुरू हुई। जी। जिसमें संवाद नहीं होते थे। मैं आपको 1504 से लीला की शुरुआत के बाद ये बताना चाहता हूँ कि काशी में 3 तरह की लीलाएं होती हैं। जी। एक आपकी झांकी लीला, जी, जैसे लाड भैरव, मौनी बाबा और चित्रकूट में होती है। जी। इसमें झांकी के माध्यम से लीला का मंचन किया जाता है। घटित लीला, जी, जो रामनगर में होती है। झांकी लीला 22 दिन की होती है। घटित लीला रामनगर की 30 से 31 दिन तक होती है। जी। और उसके बाद होती है तुलसी घाट की लीला, जो उसके अलावा अन्य स्थानों पर भी होती है। जी। तो इन लीलाओं के माध्यम से लीलाओं का प्रचलन काशी में शुरू हुआ। जी। इसके पहले 80 घाट की लीला, चित्रकूट की लीला, रामनगर की रामलीला का भी नाम लिया जाता है। जी। और फिर झांकी लीला, घटित लीला और तुलसी घाट की 4 दल की लीला, मतलब तुलसी घाट के अलावा 4 घाटों और अन्य स्थानों पे होती है। जी। जो लीलाएं और होती हैं वो तो 22 दिन की होती हैं, जैसे मैंने कहा। ये 30 से 31 दिन की रामनगर की रामलीला होती है। ये रामनगर की रामलीला के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, काशी की लीलाएं 469 वर्ष पुरानी है। जी। और रामनगर की रामलीला लगभग 150 साल पुरानी है, जो 1830 में महाराज उदित नारायण सिंह ने एक साहू परिवार के दुर्व्यवहार से दुखित होकर के अपने किले में ये रामलीला का आयोजन शुरू किया था उन्होंने। जी। रामनगर की जो रामलीला है, इसकी खासियत ये है कि ये लीला जो है 20 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका मंचन किया जाता है। जी। और मानस के जो प्रसंग आते हैं, लंका कांड है, सुंदर कांड है, हमारा अशोक वाटिका है, आपके किष्किंधा की प्रसंग है, अयोध्या का प्रसंग है, ये सारे 20 किलोमीटर में ये सारे स्थान चिन्हित हैं। जो रामनगर की रामलीला उन्हीं स्थानों पर होती है। ऐसा नहीं कि एक ही मंच पर सारी लीलाएं होती हो, ऐसा नहीं है। तो अपनी प्राचीनता और ऐतिहासिकता को अभी तक सजोए हुए है। जी। और सुना है कि अभी तक इसमें कोई भी बिजली के उपकरण या अन्य संसाधनों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें जो है आपको मैं और बताना चाह रहा हूँ। जी। सबसे बड़ी बात कि ये लीला प्राचीनता से आधुनिकता के कड़ी को जोड़ती है। जी। इसमें माइक लाइट का प्रयोग आज भी नहीं होता। जी। चौकीदार आएंगे, चिल्लाएंगे सावधान, और सारे दर्शक शांत हो जाते हैं, लीला शुरू हो जाती है। लीला शाम को 5 बजे शुरू होती है और फिर 5:30 बजे लीला को ब्रेक कर दिया जाता है, क्योंकि काशी नरेश और सारे भक्त लोग संध्या पूजन करने के लिए जाते हैं वो। जी। फिर आधी पौन घंटे बाद लीला फिर शुरू होती है, उसी स्थान पर, उसी जगह पर जहाँ मंचन का समय तय होता है। जी। और ये लीला वही 6 बजे से रात 10 बजे तक, और भरत मिलाप की लीला 6 से 12 बजे तक होती है। जैसे लीला का प्रसंग होता है उस तरह से इसका समय तय होता है। जी।
दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस लीला में जो रामनगर की रामलीला है, मैं बार बार कहता हूँ कि काशी में हर चीज़ तीन है, तीन खंड हैं, विश्वेश्वर, केदारेश्वर, विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर, तीन वन हैं, भदैनी, भद्रवन, आनंद, विश्वनाथ जी, दारूवन, दारा नगर, सारनाथ। तीन नदियाँ हैं, हंसी, गंगा, वरुणा। तीन यात्राएं, 84, पंचकोशी, अंतरकोशी। खैर वो विषय लंबा होगा, मैं रामनगर रामलीला पे आ रहा हूँ। इसमें भी सारी चीज़ें तीन होती हैं, नेमी, प्रेमी और दर्शक। नेमी होते हैं जो नित्य रामनगर की रामलीला में जाते हैं, ये दर्शकों का वर्णन हाँ जी, पीड़ा लिए रहते हैं और अपना रामचरितमानस की पोथी नंगे पैर, जिसमें साधु संतों की संख्या ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे मंच पर संवाद होता है उसी के साथ वो पाठ करते जाते हैं, उसके हिसाब से अपना पढ़ते जाते हैं। प्रेमी होते हैं जो कभी कभी लीला देखने जाते हैं, जैसे धर्मशक की लीला है, या लंका विजयादशमी की महाराज की सवारी निकलती है वो है, या लीलाओं में। और भक्त जो होते हैं वो कोट द्वार की जब विदाई होती है भगवान की, तो वो भक्त भाव से भगवान के स्मरण करते हैं और भगवान की राजगद्दी को ये महसूस करते हैं कि वो स्वयं उनके साथ अयोध्या में विराजमान है। तो नेमी, प्रेमी, दर्शक हुए। अब रामलीला में भी तीन तरह की बातें होती हैं, बाराती, वनवासी, दर्शक जो होते हैं, और दर्शक। जब राम विवाह का प्रसंग आता है तो जितने दर्शक, मतलब जितने भक्त आए होते हैं, सारे बाराती हो जाते हैं राम के साथ उसी लीला में, अपने को भी समा लेते हैं। भगवान का जब वनवास होता है तो सब विरह में व्याकुल होकर भगवान के साथ वनवासी बन जाते हैं। जैसे जैसे लीला वनवास की चलती है, अरण्यकांड, किष्किंधा में जो भगवान की लीलाएँ हैं, वो सारे लोग अपने को उसी रूप में धारण कर लेते हैं। तो नेमी, प्रेमी और दर्शक हुए जो कभी कभी लीला देखने के लिए गए, कोई आया तो चले गए रामलीला देखने, तो वो दर्शक हो गए। तो ये हुए उसके पात्र, मतलब रामलीला की जो मंचन के दर्शक के रूप में या भक्त के रूप में भी तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार जी। और अगर पात्रों की बात करें, एक बहुत प्रमुख विषय है कि पात्रों के चयन की भी एक अद्भुत और बड़ी लंबी प्रक्रिया है। जी, पात्रों के चयन की जो लीला, जो के पात्र चयन किए जाते हैं, वो सावन की चतुर्थी को उनका बकायदा इंटरव्यू होता है, और 1 महीने तक उन्हें उनके परिवार से अलग रख करके ये सारे संवादों की और सारी लीलाओं के पात्रों के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं, उन्हें एक प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान वो लोग अपने घर नहीं जा सकते, और वहीं पर महाराज के द्वारा उनके खान पान की सारी व्यवस्था और योग्य व्यासों के द्वारा उन्हें संवाद वगैरह की और सारी शैली के बारे में बताया जाता है। जी। और ये जो संवाद होते हैं वो किस भाषा के होते हैं? हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि जब रामनगर में रामलीला 1830 में महाराज उदित नारायण ने शुरू की, तो बाद में ईश्वरी नारायण सिंह जी के समय में उनके गुरु थे स्वामी काष्ठ जीवा जी, भातेंदु जी थे, और उसके बाद रीवा नरेश राजा रघुनाथ सिंह जी थे। इन लोगों ने रामचरितमानस और कई ग्रंथों को मिलाकर रामनगर रामलीला के संवाद लीलाओं के लिए अलग पुस्तकें तैयार की, जो इन्हीं ग्रंथों के आधार पर है, कोई अलग से नहीं है। उसी के साथ ही संवाद वगैरह पात्र होते हैं। इसमें सूत्रधार होते हैं, और कभी कभी पात्रों के संवाद भी होते हैं लीला में, लेकिन पर्दे के पीछे से जो भी संवाद या पात्रता के वो चलता है वो एक क्रमबद्ध होता है, उसमें कोई गति अवरोध नहीं आता है। जी। और जो भरत मिलाप का प्रकरण आता है इस लीला के दरमियान जो है वो विश्व विख्यात है, बाकायदा उसके लिए सरकार छुट्टी भी करती है कि लोग जा सकें, लोग बाग, और हृदय बड़ा लोगों का उस समय भाव विभोर हो उठता है। उसका प्रसंग जो है वो आपके माध्यम से थोड़ा जानना चाहेंगे, ऐसा क्यों होता है? रामनगर की रामलीला में एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ जी। जब भगवान का वनवासी लीला का मंचन होता है तो मुकुट पर एक काला धागा बांध दिया जाता है, मुकुट लगाए रहते हैं, जिससे मालूम होता है भगवान इस समय वनवास में जा रहे हैं। और जब उनका विवाह होता है, राम बारात निकलती है, तो सरकार की तरफ से आज भी सरकारी बैंड सबसे आगे चलता है जी, भगवान के सम्मान में उनका जो है, और सारे बाराती मैंने बताया। आपने जो भरत मिलाप का पूछा, तो भरत मिलाप की लीलाओं के प्रसंग में तो नाट्यमली का भरत मिलाप विश्वविख्यात है। रामनगर में भी होता है, ऐसा नहीं है, सारी लीलाएं वहाँ भी होती हैं पूरी। मैंने बताया कि 22 दिन इनकी होती है, 30 से 31 दिन रामनगर की होती है। तो नाट्यमली का भरत मिलाप इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि वहाँ पर तुलसीदास जी के बाल सखा मेघा भगत जी को उसी दिन मंच पर भगवान के दर्शन हुए थे, और उन्होंने अपने शरीर वहीं प्राण त्याग दिया था, इसलिए वो लीला प्रसिद्ध हो गई, भरत मिलाप की लीला। और काशी में जो लीलाओं का प्रसंग आता है उसमें 3 प्रमुख लीलाएं, जैसा कि आपने पूछा, नाट्यमली का भरत मिलाप, शेषगंज की नकटिया और तुलसी घाट की नागरथैया।
तीनों नस से, तीनों का समय शाम को 4:40 होता है। नकटैया का भोर में 4:40 होता है जी। और नकटैया का आपने जिक्र किया, तो नकटैया में कोई लीला तो होती नहीं, झांकी दृश्य ही होता है, इसके भी कुछ अपने प्रकार होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो झांकी लीला है वो चित्रकूट लीला, जी, लाट भैरव मौनी बाबा की लीला में झांकी लीला का प्रयोग होता है। जी। घटित लीला मैंने बताया रामनगर में होती है। लीला होती रहती है, दर्शक कहीं और होते हैं, लीला चलती रहती है और वो संवाद उनको सुनाई देता रहता है। वो मानते हैं कि भगवान की लीला का हम दर्शन कर रहे हैं। जी। तो आपने जो बताया नकटिया वाला, तो नकटिया में भी झांकी लीला ही होती है। और उसमें संवाद तो मैंने बताया, संवाद तो होता नहीं है, वो रामायण का प्रसंग चलता रहता है, वो लीला अपनी करते रहते हैं। जी। और चेतगंज की नकटिया एक संत थे फत्तन दास जी, उन्होंने शुरू की थी और उन्होंने, उसकी बड़ी अद्भुत कहानी है। उन्होंने जो है एक डिब्बा टांग दिया था और व्यापारियों से कहा कि आप लोग अपनी कमाई का रोज का 1 रुपया जो है जी, इसमें आप लोग डाल दिया कीजिए लीला के लिए। तो वो लोगों ने अपना डालना शुरू किया, उससे वो चेतगंज की नकटिया की लीला शुरू हुई। अच्छा। क्योंकि उस दिन भी लोगों को भगवान के साक्षात दर्शन का आभास होता है। कई लोगों को दर्शन प्राप्त भी हुए जी। और पूरी रात ये लीला चलती, सुबह भोर तक। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले बताया 4:40 से भोर में लीला होती है। नाटी इमली की शाम 4:40 होती है, तुलसी घाट की नाग नथिया शाम 4:40 होती है और ये भोर में 4:40 होती है। जी। तो रात भर झांकियाँ होती हैं। इसके पीछे एक कारण और भी था झांकी के। जी। उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। अंग्रेजों के अत्याचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे जानकारों ने इन झांकियों के माध्यम से अत्याचार की जो थी लीला, मतलब उनकी जो कारनामे थे अंग्रेजों के, उसको भी झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इसको हम लोग लाग बोलते हैं, बनारस लाग विमान जो है। जी। और रामनगर की रामलीला में सबसे बड़ी बात है इसमें 2 दर्जन से अधिक मुखौटों का प्रयोग होता है। अच्छा। और महाराज काशी नरेश से 2 लीला नहीं देखते। अच्छा। रावण वध की और सीता हरण की। इसके पीछे कोई कारण? हाँ, महाराज हैं काशी नरेश हैं, तो सीता का हरण कोई अच्छी बात तो थी नहीं, इसलिए उससे तो अच्छा माना जाएगा। और रावण के जो कारनामे थे वो भी आप जानती हैं। तो काशी नरेश जाते हैं वहाँ पर और रावण वध के पश्चात राम को बधाई देते हैं और रावण का जो पात्र बना रहता है वो खोटा उतार के और राम को प्रणाम करके अपने गाँव चला जाता है। जी। और रामनगर की रामलीला में सबसे बड़ी और मज़ेदार बात यह है कि वहाँ पर 1000 छेदों वाला मालपुआ बनता है, मालपुआ, और वो प्रसाद के रूप में समय व्यतीत किया जाता है। अच्छा। तो रामनगर की रामलीला की सबसे खास बात ये भी रही कि इसमें कई भक्तों को भगवान के दर्शन हुए। मेरे पूज्य पिताजी थे श्री श्याम मोहिनी शरण जी, अब नहीं रहे हमारे बीच। वो 66 साल रामनगर जाते थे और 3 बजे से दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक, जब तो लीला नहीं शुरू होती थी, राम नाम संकीर्तन का गायन करते थे और उनके कई हजार शिष्य भी उनके साथ रहते थे। क्योंकि पिताजी मेरे मानते थे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमरिनल उतरे पारा। भगवान का नाम स्मरण करने से व्यक्ति कलयुग के बाधाओं से दूर हो सकता है। जी। तो मेरे पूज्य पिताजी का ये जीवन भर संकल्प रहा, जाड़ा गर्मी बरसात कैसे भी बाढ़ गंगा में आई हो, वो अपनी स्कूटर से गिरते पड़ते रामलीला में जरूर जाते थे। ऐसे बहुत से नेमी हैं जो आज भी रामलीला में जाते हैं, भगवान का उनको दर्शन भी प्राप्त हुआ है। ऐसी कई घटनाएं हम लोगों ने सुनी है। जी। और बिल्कुल ऐसी अद्भुत घटनाओं के बारे में हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। जी, जी, जी। कुछ और जो ऐसी चमत्कारी घटनाएं जो रामलीला से जुड़ी हुई हैं, यहाँ उसका जिक्र करना चाहेंगे? हाँ, तो देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक बार रामनगर रामलीला में धनुष की लीला हो रही थी। जी। और जब धनुष तोड़ने का प्रसंग आया तो भगवान धनुष को उठाया और तोड़ नहीं रहे थे। अब उधर सारे लोग व्यास जी कह रहे हैं कि भाई धनुष तोड़िए, लेकिन जो धनुष का तोड़ने का प्रसंग था और जो स्वरूप राम जी बने थे वो रुके हुए थे। तब तक भीड़ को चीरते हुए एक साधु आए भागते भागते, अब आके उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया जो स्वरूप थे। तो उन्होंने कहा तुम आ गए और धनुष तोड़ दिया। तो पता लगा कि वो साधु अयोध्या से पैदल क्या दौड़ते हुए रामनगर की रामलीला के धनुष के प्रसंग के लिए आए थे। ये भक्ति का भाव था, ये भगवान का चमत्कार था। क्या बात है। तो उनको इंतजार किया भगवान ने, जब आ गए तब उन्होंने जो राम के स्वरूप बने थे उन्होंने तोड़ा। बहुत सुंदर। और सब दूसरी बात ये कि जो इसमें रामलीला में पात्र लोग बनते हैं इनके भी जीवन का अपना अपना अनुभव होता है। जी। हमारे एक मित्र हैं जो रिटायर्ड पुलिस मेडल प्राप्त हैं, श्री त्रिवेदी जी, वो रामलीला में बनते थे, कभी भरत कभी राम कभी है। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उस समय के सांसद राजा राम शास्त्री जी आए, उन्होंने हम लोग की आरती उतारी, बच्चे बाल रूप में थे और उनको प्रसाद मतलब माला फूल चढ़ाया और कुछ दिया, भेंट वेट दी। तो आज भी 40 साल 50 साल होने के बाद भी वो घटना उनको याद रहती है और उन्हें राम के बने उस स्वरूप को उन्होंने अपने जीवन में पूरा प्रयास किया कि उसी हिसाब से हमारा जीवन चले और मर्यादाओं का उन्होंने सदैव पालन किया। जी। तो रामलीलाओं से प्रेरणा भी मिलती है
रामलीलाएँ केवल मंचन नहीं है, ये भक्ति भाव का वो धरातल है जहाँ पर व्यक्ति जाकर अपने को भूल जाता है और वो भव और भव सागर पार होने की बात तो छोड़िए, भगवान में लीन हो जाता है। नारद जी ने कहा है, सा तू परम प्रेम स्वरूपा जी। प्रेम की जो परम काष्ठा होती है वो भक्ति होती है जी, चाहे व्यक्ति के प्रति हो चाहे भगवान के प्रति हो। तो लीला जो है भक्ति का वो मंच है, वो मंचन है जिसमें थोड़े समय के लिए व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है और उस भगवान की लीलाओं में अपने को भी शामिल कर लेता है कि जैसे भगवान की लीलाएं हो रही, इसी में हम बानर हैं, हम सेना हैं उनके, हम उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, बारात में हम उनके साथ गा बजा रहे हैं जी। वो अपना भाव विभोर होकर जो भक्ति का अनुभव करता है वो लीला का असली लाभ होता है, असली मंचन होता है या उसका असली स्वरूप होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी काशी की रामलीला पर जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से जो भक्तगण हैं वो आज भाव विभोर तो हुए ही होंगे, लेकिन दर्शन की जो अभिलाषा है वो भी उनकी और भी ज़्यादा उद्दीप्त होगी जो है। तो इसी उम्मीद के साथ कि कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। अनुमति दीजिए, नमस्कार।